कंफ्यूज हो गया ना। हाँ थोड़ा सा लास्ट में सिलिकेट्स एक बार फिर से बोल दीजिए पुराने चैप्टर कौन सा मैं सबसे पहले क्वेश्चन मैंने देखा था किसी कुछ पूछना है और किसी कुछ पूछना है? कल भी बहुत शोर हो रहा है, जो भी बहुत शोर हो रहा है, मुझे ऊपर से पता चला कि बहुत शोर हो रहा है। इसको बात करना वो बाहर चले गए, ठीक है? क्लास में बैठना तो एक घंटे की शांति बना सकते हैं, उसको बात करना वो बाहर जा सकता है। मैम यहाँ पे और समझा दे रही है ना, ये लास्ट में बहुत मुझे खुद लग रहा था, मैं जब गई तो बाकी 5 मिनट के अंदर सब लोग रश में थे, तो पता नहीं किसका बर्थडे भी था, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी बता दिया मैंने, अब एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी, बाद में आखिरी 5 मिनट बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सब, पहले 1 घंटे तक पढ़ लिया, उसके बाद इसको जो पूछना है हाल चाल जो करना है पहले पढ़ लिया करो। क्या पूछना था? और कौन कोई आ रहा है गेट पर? इसमें सब बाहर है। जब वीडियो और हो जाएगी तो इधर सामने से खोली जाएगी, उससे ज़्यादा समझ जाएगा, ठीक है? और आप सबसे पीछे क्यों बैठ रहे हो? इसका हाइब्रिड बना के देख ली और फोटो देख रहा है, तो वहाँ के बैठ गए, आवाज इतनी मेरी पहुँच रही थी लोग, अभी तबियत ठीक नहीं है। सिलिकेट्स, इधर देखो, ग्रुप 14 चल रहा है, कार्बन के बाद क्या आता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन का ऑक्साइड है, सिलिकेट, सिलिकेट्स में सी से क्या है? SI से सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या हाइड्रेशन क्या है? sp3, sp3 कैसे बना होगा? 4 सिग्मा से, 4 सिग्मा मतलब 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड 4 सिग्मा, 1 सिग्मा पे 1 जाएगा, S 3 पे P चला गया, P3, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ऑक्सीजन का -2, तो पता ही है ऑक्सीजन -2, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन 4, चारों माइनस इसके। अब इसका ये क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा? 2D में 2 डायमेंशन में कैसे बनाएंगे? 2D मतलब 3D तो हम लोग दिखा सकते हैं, 2D मतलब पेपर पे बनाएंगे कैसे? तो ये जैसे 3 डायमेंशन में ऑक्सीजन आगे है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है? ऑक्सीजन एक आगे एक पीछे, 2 प्लेन में। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? 2 चीजें प्लेन में होती हैं, एक आगे और एक पीछे। अगर इसको पेपर पे ले आए, 3 तो एक साथ आ जाएंगे, जो पीछे है वो नहीं, तो वो उसको बीच में कर लेंगे। तो ये जो डार्क डॉट है पर्पल वाला, ये क्या है? सिलिकॉन है, और जो राउंड वाला क्या है? वो ऑक्सीजन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? SiO4 -x/2 पावर में -4 + x, सबके उसके बेस में क्या है? वो सफिक्स में L। x क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन, इसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। अब ये तो कहोगे कि ट्रायंगल जैसा लग रहा है, ट्रायंगल नहीं है, टेट्राहेड्रॉन मतलब पिरामिड जैसा आगे की तरफ निकला हुआ है, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है? तो कितने ऑक्सीजन एक टेट्राहेड्रॉन से शेयर हो, कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं टेट्राहेड्रॉन से? जितने शेयर होंगे उतना x का नंबर हो जाएगा, कुछ शेयर नहीं होगा तो 0। तो सबसे पहले क्या आता है? ऑर्थोसिलिकेट। क्वेश्चन देखिए ऐसे होगा, ऑर्थोसिलिकेट क्या होता है? उसका एक और नाम क्या है? मेसोसिलिकेट। यहाँ x क्या है? 0। इसका मतलब ऑक्सीजन जो शेयरिंग नंबर है कुछ भी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन शेयर हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब अलग अलग एंटिटी बनी हुई है। तो जनरल फॉर्मूला में जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे? 0। तो 0 बाई समथिंग 0, 0 माइनस समथिंग 0, सॉरी जो नंबर है वो, तो -4 और ये 4, n का तो कुछ है ही नहीं, इसके लिए तो कुछ बोला नहीं है, तो अलग अलग बन जाएगा, ठीक है? फिर आता है सेकेंड क्या? पायरोसिलिकेट, PYRO फिर सिलिकेट। इसका दूसरा नाम क्या है? सोरोसिलिकेट। x बराबर क्या है? 1। हम सिलिकॉन बीच में, बाकी चारों ऑक्सीजन नहीं है। नहीं, ये जो बीच में ये है डार्क पॉइंट, वो हमारा सिलिकॉन है, और जो राउंड राउंड है वो क्या है? ऑक्सीजन। जो वर्टिस पे कॉर्नर्स पे है वो क्या है? ऑक्सीजन। और ये बीच में भी यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। जनरल फॉर्मूला जहाँ x है वहाँ क्या रख दो? 1। बस अब इसमें 1 है तो एक ऑक्सीजन क्या कर देंगे? शेयर। एक ऑक्सीजन क्या कर देंगे? शेयर।
फिर आता है सिंगल चेन सिलिकेट पायरोक्सिन x बराबर 2। सिंगल चेन है, नाम सिंगल है लेकिन है क्या 2। इसको सेट मत करना कि ऑर्थो में कुछ नहीं, फिर पायरो में 1 कर देंगे, फिर सिंगल में 2 कर देंगे, सिंगल में 1 कर देंगे। सिंगल नहीं है, सिंगल 2 है। हम लोग भी जब पढ़ रहे थे अपने टाइम पे सेट कर रहे थे, सेट ही नहीं हो रहा था, याद करना पड़ा। तो फिर ये वैसे लगती है कि जो है वो नहीं है, जो दिख रहा है वो नहीं है। सिंगल चेन सिलिकेट पायरोक्सिन x बराबर क्या है 2, एग्जैक्टली नहीं है, 1 से 2 के बीच का। तो शेयरिंग में ऑलमोस्ट 2 आ रहा है, तो 2 को ले लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन काट तो सकते नहीं है। फिर आता है साइक्लिक सिलिकेट और रिंग सिलिकेट। साइक्लिक में क्या होगा, पूरी साइकिल क्या हो जाएगी कंप्लीट का। रिंग में क्या, रिंग पूरा कंप्लीट है, मतलब कहीं टूटा हुआ नहीं है, ऐसे सिंगल स्ट्रैंड नहीं है। यहाँ से क्या है x बराबर 2 एग्जैक्टली। तुम लोगों को पता है जब 3:30 क्लास शुरू हो जाती है तो क्या करते हो बाहर, पहले क्लास में पूरा ही करते हो, आगे जाकर कितने शेयर है ऑक्सीजन 3, ठीक है। एग्जांपल दिया है, बस ऐसे ही पूछ सकता है कि B3Al2 Si6O18 कौन सा सिलिकेट है, ठीक है। तो आपको बताना होगा साइक्लिक सिलिकेट रिंग सिलिकेट की किस कैटेगरी में आता है। यहाँ से यहाँ जा सकते हैं या तो इसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ से फॉर्मूले में भी करके x निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से इधर भी आ सकते हैं, 2 तरीके से हो सकते हैं। फिर आता है डबल चेन सिलिकेट, इसको क्या बोलते हैं एम्फीपोल्स। क्या बोलते हैं एम्फीपोल्स। x बराबर 2 से 3 के बीच में, x क्या है 2 से 3 के बीच में, जनरली क्या 2.5। जनरल फॉर्मूला जहां जहां वो दिया है x दिया वहां वैल्यू रख देंगे 2.5, आंसर आ जाएगा। फिर आता है 2D सिलिकेट, शीट सिलिकेट, लेयर्ड सिलिकेट। इसका जो अल्टरनेट नेम है पूरा याद होना चाहिए, किसी नाम से भी दे सकते हैं, ठीक है। पहला नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, ये सभी उसी का नाम है। 2D सिलिकेट, शीट पेपर जैसा, लेयर भी, लेयर को भी शीट और लेयर एक जैसा समझ में आ रहा है। फाइलो सिलिकेट x बराबर 3 पूरा 3 पूरा है, ठीक है। जहाँ फॉर्मूला में क्या रखते हैं, जहाँ जहाँ दिया होगा 4 - x/2 वहाँ क्या रखते हैं 3। फिर आता है लास्ट 3D सिलिकेट, 3 डायमेंशन सिलिकेट। 3D है लेकिन है क्या x बराबर 4। जनरल फॉर्मूला जहाँ हो गया वहाँ को रख देंगे। एग्जाम्पल देखो क्या है, जियोलाइट, फेल्डस्पार, अल्ट्रा नहीं बना, इसको कर लिख लीजिए प्रॉपर, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका क्वेश्चन आता है। इसमें 2-3 पेज का भर के दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ये x है, ये समझ में नहीं आया, मतलब यहाँ पर ये ऐसी वैल्यू का बनाने के लिए दिखा दिया, तुम जैसे जानती हो वैसे ही जाना, ठीक है। बनाने के लिए पूरा फैक्टर बना, इसको जो है ना इसके अंदर लिख सकते हैं ना। हाँ स्ट्रक्चर से आपको क्वेश्चन आएगा, इसी से हो जाएगा। एग्जांपल दिए हुए हैं, जो एग्जांपल दिए हुए हैं उससे क्वेश्चन बन जाएंगे, जो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं उससे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वाला है इसमें क्या नहीं सीधा है, इसमें है लिख रहे हैं आप लोग, तो बोलना था ना। कर लेंगे, तुम्हें कितनी टेंशन होगी।
बनाएगा ना, तो एक ही बॉन्ड बनेगा, तीन से बॉन्ड बनेंगे, तीन से बॉन्ड बनेगा, F4 ऐसे 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 और अब इसमें ना बैक बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो पार्शियल पाई कैरेक्टर आता है, वैसे पाई बॉन्ड एक टेट्राहेड्रल तो होना ही नहीं है, हेक्सागोनल तो बिल्कुल नहीं है, ट्राइगोनल में है, दो ऑप्शन में देखो तो साइड से सी हो गया ना, हाइब्रिडेशन हम यही होगा बस। मैम ये हम बता नहीं, पहले उसका जो कोवैलेंसी है उसके हिसाब से बॉन्ड बना दो, बगल वाला अगर सिंगल बॉन्डेड है तो जितने नंबर होंगे उतना बॉन्ड वो लेके चला जाएगा, उतने सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। बात नहीं और ज्यादा जितने भी ऑक्साइड्स बन रहे हैं मेटल से, उसका क्या नेचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन फिक्स है, ही मेरा गैस, चाहो तो लिख लो, जहाँ चैप्टर शुरू हो वहीं से लिख लो, ऑक्साइड्स के नेचर याद करना, लिख लो, आएगा ही आएगा किसी भी कॉलम से, क्योंकि वो सभी कॉलम में है ना, बोरॉन में भी है, कार्बन की फैमिली में भी है, अभी आज एक नया फैमिली नाइट्रोजन की फैमिली शुरू होगी उसमें भी है, तो सभी कॉलम में है, तो किसी भी कॉलम का ऑक्साइड नेचर पूछ देगा, तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए तीनों कॉलम का मिला के एक ही में क्वेश्चन पूछ देगा, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो गया, सारे कॉलम भी इंक्लूड हो गए, लेकिन आपको पढ़ना सब पड़ेगा एक करने के लिए। कल डायमंड और ग्रेफाइट किए थे, डायमंड का हाइड्रेशन क्या था sp3 और ग्रेफाइट का sp2, फुलरिन भी sp2। देखो नीट में पता नहीं किस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, डायमंड इज कोवेलेंट, ग्रेफाइट इज आयनिक, थर्ड था डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2, बस, और थर्ड ऑप्शन सही। फोर्थ दिया था बोथ डायमंड आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स, तो ग्रेफाइट तो दोनों ही यूज होता है, ग्रेफाइट कर सकते हैं लेकिन डायमंड को नहीं कर सकते। हाँ बेटा, ज्यादा करोगे कौन सा किस कैटेगरी में इन्वॉल्व है, यहाँ से भी मेन फॉर्मूला याद करना है, कौन किस कैटेगरी में इन्वॉल्व है, और नीचे कर दूँ भैया, अरे वो वही है ऊपर देखो, अरे तो फॉर्मूला अब खुद से बना लो ना, उधर बनाने का है। जैसे फुलरिन का लेयर शीट होता है, सॉरी वो फुलरिन तो बॉल जैसा होता है, जैसे ग्रेफाइट का लेयर जैसा होता है, वैसे ही ग्राफीन का भी होता है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है और लेयर होता है ग्राफीन, ठीक है, पूछ सकता है ऐसे है नहीं समझ सकते। मैं फ्राइडे को क्लास लूँगी ऑनलाइन, तो आप लोग टाइम बता दो किस टाइम में, जो जिससे सब लोग अवेलेबल।
सुबह हाँ शाम को एक्स्ट्रा दिन में नहीं फ्री हो क्या? मैम दिन में नहीं, मैं 6:30 बजे तो पहुँच पाती हूँ, सर लेते हैं 7:30। दिन मतलब 9 से 2 के बीच में? 9 से 2 के बीच में वाला 10 कभी बजे। कोई, क्योंकि सब लोग तो यहीं पे आने वाले हैं, किसी को कॉलेज का ऐसा तो है नहीं कि स्कूल जाना है, ऐसा जाना। दिन में कर लो क्या? रात में फिर कोई सो रहा है तो कुछ है नहीं मैम तब 9 बजे रखिए, फिर 9 से 10। 9 से 10 सही है? 9 से 10 कर लेना, उस वजह से सुनना ही तो है। 9 से 10 ठीक है? क्वेश्चन नहीं करेंगे, यही बात नहीं हो गया। ये बड़े आराम से लिख रहे हो तुम लोग। एक पीडीएफ और खोलिए, जल्दी करो। फोटो ले लो, मेरा एक हो गया था उसी में था। अच्छा एक बार कर दिया सब कुछ है। हाँ चलिए हो गया, हटा दो। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? इसका अगला 14 चल रहा है ना, 15 होगा 16 होगा। तो आज कोशिश करेंगे 15 हो जाए, कल 16 चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कोशिश करेंगे फ्राइडे भी है अपने से, जिसको जो डाउट्स होंगे लेके आएगा फ्राइडे ऑनलाइन क्लास में, या तो क्लास में पूछ लीजिएगा कल शाम को, अपने चैप्टर में तो है, क्योंकि फ्राइडे क्लास नहीं है मेरी यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया? हटा दो। चलो ऐसा लिखा हुआ है, शायद न समझ आए, आ भी सकता है। आ रहा है समझ में ना? लिखा हुआ दिख रहा है ग्रुप 15। अब बोरॉन हो गया, सुन लो पहले, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, अब कौन आया कार्बन पर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब उसकी पूरी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। अब नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? निक्टोजेंस भी बोलते हैं, निक्टोजेंस भी बोलते हैं। इसको इसलिए वर्ड ये यूज किया जाता है कि सफोकेटिंग और क्या होता है? पॉइजनस। कि जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं, आरडीएक्स देख लो, टीएनटी देख लो, सब में क्या है? नाइट्रोजन। इसीलिए इसके पूरे ग्रुप का नाम क्या कर दिया गया? निक्टोजेंस। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, उसका मतलब क्या होता है? सफोकेटिंग या फिर चोक। ठीक है, इसलिए इसको निक्टोजेंस करके मिलते हैं, इसे वो नहीं है। तो क्या नाइट्रोजन है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मस्कोवियम। देखो नॉन मेटल से कहाँ की तरफ पढ़ रहे हैं? मेटल्स। बीच में क्या है? मेटल। आज मैंने बोल दिया वो लग जाएगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज होता है नाइट्रोजन? 78। अर्थ क्रस्ट में भी होता है। NaNO3 के और KNO3 के फॉर्म में चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। कॉमन नेम से भी पूछते हैं, ये छोटे बच्चों को लाइन लिखते हैं। क्या क्या नहीं दिया? लेकिन एग्जाम में सब आता है। ये बहुत छोटा है, ज्यादा नहीं है, बस बेसिक है। अब ये देखो इसमें क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है, रेडियाई है, इजी है, कुछ है नहीं उसका, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या था? बोरॉन। बोरॉन इंपॉर्टेंट था, बोरेन जो भी था बोरॉन। और इधर क्या पी ब्लॉक में सब आते हैं ना, सबको पढ़ना है। और आना ना आना, इसमें ऑक्साइड का नेचर दिया हुआ, देखो कैसे दिया होगा, अभी आगे देखना। फॉस्फोरस अकर इन मिनरल्स और एपेटाइट फैमिली। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सल्फाइड। मस्कोवियम इज सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ऊपर से आने में तो मेटल आ जाता है, लेकिन जो मस्कोवियम है वो कैसा बिहेव करता है? रेडियोएक्टिव। जैसे उधर रेडॉन करता है, जब उसके उनसे क्या समझाते हैं तो असक्रिय क्या बोलते हैं इसको? नोबल गैसेस जो आते हैं नीचे, तो रेडॉन क्या होता है? आयरन। वो क्या होता है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। ये भी क्या है? रेडियोएक्टिव। मस्कोवियम इज सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP3। पी ब्लॉक में है, कैसे पता चलता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? पी ब्लॉक में।
नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। 7 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे पीछे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है 2। अब देखेंगे 3 है कि नहीं है, तो 2 वाले हैं, दोनों ले लेंगे और दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे। टोटल कितने हो गए 5। तो ऊपर का 5 है तो नीचे से आने में भी क्या होगा 5 ही होगा। एटॉमिक रेडियस अभी कल ही पढ़ रहे थे, लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होती है डिक्रीज होगी। सॉरी इसमें इंक्रीज होगी क्या? अच्छा टॉप टू बॉटम ये है, टॉप टू बॉटम क्या करेगी इंक्रीज, लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं करती क्योंकि बिस्मथ के ऑर्बिटल क्या होते हैं फील्ड हो जाते हैं, इसीलिए ज्यादा इंक्रीज नहीं करती। अब इंक्रीज जानो कितना ज्यादा कम से नहीं, बस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे बढ़ते एक नया शेल इंक्लूड होता है तो साइज क्या होती है बढ़ जाती है। जैसे 2p से आए 3D में 3 सब शेल आ गया, 3 शेल आ गया, 2 पे थे 3 पे आ गए, साइज तो ऑटोमेटिक बड़ी होगी। और लेफ्ट टू राइट जाने क्या होता है एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भरते रहते हैं तो क्या होता है कॉम्पैक्ट होता है। अनायनेशन एनर्जी क्या होता है? लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को अनायनेशन एनर्जी बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होती है वो इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्या? नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। इसको आप लोग याद स्टोरी बना के किए हो, कहानी जैसे गाने जैसे याद किए? नहीं ऐसे ही है। अभी लग रहा है ना जब करने लगोगे तो फिर लगेगा क्या होगा। मैंने भी ऐसे याद किया नंबर सब भी ऐसे लगे। तो बुक में देखेंगे तो बुक में भी ऐसे डायरेक्टली दिया है, यूट्यूब खोल के देखोगे तो एक से एक गाना बना के दिया हुआ है, इसका अलग पी का अलग बी का अलग डायरेक्टली याद करो लाइन वाइज। भूल जाती हूं मैं। जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। नाइट्रोजन की फैमिली है, किसका क्या नेचर है वो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका रेडियस के बारे में डिस्कस कर लिए, अनायनेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिए। अब आता है इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी। जितने जितने कलर है उतना उतना नंबर है। पहले ये लाइट ग्रीन में लाइन देखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब एक एटम से ज्यादा बड़ा। एन नहीं होता है, हमेशा क्या होता है N2। नाइट्रोजन हमेशा फॉर्म में रहता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2। जैसे हाइड्रोजन H2 रहता है N2, सॉरी नाइट्रोजन क्या रहता है N2। डाई नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस व्हाइल अदर्स आर सॉलिड। N2 क्या है? जो डायटोमिक है वो नाइट्रोजन गैस है, बाकी और सब क्या है सॉलिड। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी देखे ना नॉन मेटल से मेटल की तरफ बढ़े, बीच में कौन आ गया था मेटलॉइड उद्धातु। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स, बिस्मथ इज अ मेटल और मस्कोवियम क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। This is due to decrease in annihilation enthalpy and increase atomic size। किसकी वजह से हुआ? जो annihilation एनर्जी है उसके कम होने की वजह से और साइज के बढ़ जाने की वजह से। The boiling point is in general increase from top to bottom group, but melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth। Boiling point ऊपर से नीचे आने में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम आने क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है डिक्रीज। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब एक से ज्यादा ग्रुप शो करते हैं नाइट्रोजन को छोड़ के। इसमें याद करने का सिर्फ ये वाला है ब्लू वाला। एक बार फिर से देखो, सभी क्या है पॉलीएटॉमिक के फॉर्म में। मेटल से कहाँ आते हैं नॉन मेटल की तरफ, नॉन मेटल से मेटल की तरफ, बीच में कौन है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं उद्धातु को। बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पे घट रही है, लेकिन मेल्टिंग में ऐसा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +3, -3 और +5। नाइट्रोजन कौन सी उसका है ग्रुप 15 है, 15 है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से
3, ऊपर कहाँ स्टेबल होगा 5, नीचे आने के लिए क्या कर देंगे 2 हटा देंगे। ये बात मैंने सबसे पहली क्लास में बताई थी। 13 का 3, नीचे आने पे 1 स्टेबल, 14 का 4, नीचे आने पे 2 स्टेबल, 15 का 5, नीचे आने पे 3 स्टेबल। याद होते जा रहा है कि भूल जा रहे हो? भूल जा रहे हैं? कोई बात नहीं, जब रिवाइज करेंगे टेस्ट होगा तो याद रहेगा। द टेंडेंसी ऑफ एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। PiS3 is unstable and it decomposes to bismuth metal। ये सब जो इसके की पॉइंट्स है ना वो लिखे हुए हैं, मतलब उसमें जो बुक में पढ़ेंगे उसमें शायद नहीं दिया है क्या? नहीं, एकदम ही नहीं दिया है, तो जितना जरूरत है उसमें डाला हुआ है। The stability +5 oxidation state decrease down the group। उस दिन देखे थे +5 oxidation state decrease करता है, नीचे आके कहाँ पे स्टेबल होता है +3, 2 हटा, किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी आएगा देखो, स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेज एंड +3 इंक्रीजेज ड्यू टू पढ़ो इनर्ट पेयर। वो पहली क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हुआ है। अभी कुछ नया मिला नहीं, नाइट्रोजन के बारे में बताया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनिक रेडियस जो भी है सब पिछला ही है, बस इसमें इस चैप्टर में डाल दिया, सॉरी इस लाइन में डाल दिया। इसका इसमें क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा? हाँ बेटा, थोड़ा जूम कर ले। जूम करें? कोई लिख रहा है क्या? लिखना, इसको लिखना है, लिख लो। आज पीडीएफ मिलेगी जो कल पढ़े थे वो वाली, आज मैं सबको बोलूंगी तो सिलिकेट्स वाला जो था वो भेज देंगे। ये जब पूरा होगा तभी मिलेगा। पहली वाली तो मिल गई, ग्रुप में भेज दिया था प्रदीप ने, प्रदीप ने भेजा होगा। ग्रुप में सब लोग नहीं है क्या? पहले तो बात तो मैं ही नहीं। कोई नहीं, जिसके पास नहीं होगा मुझे मैसेज कर देगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है? मेरा नंबर लेना है किसी से? अब ये नहीं कि आप रात को 1-1 बजे मैसेज करें मैम, वो पता नहीं कौन मैडम वो पीडीएफ भेजे, कौन सी पीडीएफ भेजे? क्या बेटा? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग क्वेश्चन बता रहे हैं पीडीएफ भेजने के लिए। प्रदीप सर को बोला था मैंने भेजने के लिए, भेज दिए थे, वो बोल रहे थे। हाँ भेज दिया है। आप लोगों ने चेक नहीं किया होगा, मैसेज और आ गया तो वो ऊपर ही रह गया। मीडिया में जाके चेक करना होगा। स्टार्टिंग से करिए, शुरू से करना है क्या? बोलना था ना। पी साइलेंट है, निक्टोजन से पी साइलेंट है। हेमंत बात नहीं, तुम्हारी आवाज इसमें जाएगी, सब देख के भी कहेंगे हेमंत ज्यादा बोल रहा है, मैं तो तुम्हारा नाम ले लूंगी सीधे। एक तो वैसे शायद नहीं आते थे कोई लिख रहा है? बिस्मथ का भी देखो NP3 है, लास्ट में क्या है? 6P3 पे जाके इंटू है, नंबर आगे का बढ़ जाएगा, N की वैल्यू बढ़ जाएगी, P का ऑर्बिट नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये डेटा याद नहीं करना है, तो ये नंबर बेस 20 से मतलब इससे मतलब, ठीक है? तो ये नहीं पीडीएफ खोल के बैठ जाए आपको इतना ढेर सारा लिखा होगा। पीडीएफ में भी बस कुछ चीजें जो जरूरी है वही जरूरी है, एकदम एक लाइन की जरूरत। इसमें 70 पिकोमीटर, 110, 121 ये कुछ नहीं, बस टॉप टू बॉटम इंक्रीज है ये। और रीजन भी है हमारे पास नया शरीर शुरू हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर लिखा ना था, क्या क्या हो गया सर बोले था? किसी को दिक्कत हो रही है इंग्लिश और हिंदी वाले में ऐसे करने से? अमित अब नहीं हो रही है? हो अच्छा, अभी तुम लोग को नहीं समझ आता है, बाद में जब कोई और आके पूछता है तो बोल देते हो कि ये दिक्कत वो दिक्कत, तो टीचर से डायरेक्ट कहा करो ना कि क्या दिक्कत है। हम लोग मानने थोड़ी लगेंगे, डायरेक्टली पूछोगे तो हम शायद सुधार कर लेंगे ना अपने में, कोई और कहेगा तो फिर गलत है। बच्चे डायरेक्ट बोले
मैम ये नहीं, जैसे हम तुम लोग को बोलते हैं ये करो वो करो, तो आप लोग बोलो कि मैम ये नहीं समझ में आया, ये आवाज में दिक्कत हो रही है, हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। देखो लिखो लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो चुकी है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया है, स्टेट ऑफ मैटर सिलेबस, थर्मोडायनेमिक्स हो गई है, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दो क्वेश्चन, पीरियोडिसिटी 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग 3 to 4 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन, केमिकल और आयनिक मिला के 3, रिडॉक्स 1, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन हट गया, पी ब्लॉक से 2 या 3 आ जाए। अब आ गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इसका ऑर्गेनिक आ गया, मेरे उसमें आ गया। तो ऑलमोस्ट 11th वाला पूरा करके पढ़ा दिया, सॉल्यूशन भी हो चुका है, सॉल्यूशन भी हो गया है, 2 क्वेश्चन उसके भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाँ, और जो लेक्चर हो गया है पढ़ के आना, उसमें से जो क्वेश्चन आगे पूछे, क्योंकि टॉपिक दोबारा नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक लेफ्ट है पढ़ने के लिए, तो जो टॉपिक हो गया वो दोबारा से नहीं चलेगा, जिसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वो होंगे, ये दोनों मुझे भेज देना और जो मैसेज है, ठीक है। तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ आ रहा या उसमें कोई पार्ट नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है। पढ़ के लेके पढ़िए, आप खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्लास नहीं किया तो खुद से पढ़ो, अब से भी क्लास करिए। ऑर्गेनिक भी मेजर पार्ट है, 180 नंबर में ऑर्गेनिक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ऑर्गेनिक के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो पीरियोडिक टेबल वाले कॉन्सेप्ट ही उसमें जाके लगते हैं, तो अगर कहीं बीच में आएगा तो मैं बताती रहूँगी, क्योंकि जब वहाँ ऑर्गेनिक में अभी sp2 sp3 पढ़ेंगे तो मुझे केमिकल बॉन्डिंग फिर से डिस्कस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हाइब्रिडेशन, तो मैं वापस से एक बार ब्रीफ करके फिर वहाँ चलूँगी, ठीक है। लेकिन पूरा कहो कि पूरा बता रहे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। पी ब्लॉक से पूरा सही से चलेगा, एस ब्लॉक तो हटाई दिया सिलेबस से, पी ब्लॉक से पढ़ रहे हैं। केमिकल एनालिसिस होगी अभी नहीं हुई है, सरफेस टीएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, मैंने ये बोला मैम नहीं हुआ, हेलो इंजीनियरिंग, मैंने ये ऑर्गेनिक में भी हाथ नहीं लगी है, तो ठीक है, ऑर्गेनिक में भी सेशन चल रही थी, फिर इनऑर्गेनिक अभी लास्ट का चल रहा है, और इनऑर्गेनिक और फिजिकल का मोस्टली हो गया है, ऑर्गेनिक अभी टच नहीं किया है। चलो मैं पढ़ाऊँ, ऑर्गेनिक तो अच्छी है और आसान भी है, सही ना नहीं पढ़ाया, दिमाग को सब याद करने वाला चला गया। ये यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी है, क्या सोच रहे थे, शांत क्या हो गए तुम लोग जैसे ही मैंने टॉपिक का नाम लिया? क्या चल रहा है कि छूट गया ऐसा? मेरे पास ना पीडीएफ है लास्ट की, बहुत सारी जो टॉपिक्स हो गए वो भी मेरे पास देखना पड़ेगा, तो जिसको जिसको चाहिए वो ले लेना, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, या फिर एक प्रिंट आउट करा लेना, सब लोग जेरॉक्स करा लेना, जैसे भी अपने में शेयर कर लीजिएगा। जो जो टॉपिक जिसको जिस टॉपिक का चाहिए मुझसे एक बार पूछ लेना कि है कि नहीं, पूछना पड़ेगा, वैसे है शायद। किसने पूरी क्लास की अटेंड? बस तुमने की है रश्मि? नहीं मतलब जैसे मान लो एक चैप्टर 4 दिन हुआ तो एक क्लास में आधी 2 क्लास में आधी ऐसे आ रहे हैं, वो पूरा वो भी नहीं। मैं मैथ्स में रेगुलर आई हूँ, तब कब चैप्टर खत्म होता है? अभी से भी जितने लोग आ रहे हैं अभी से भी कम से कम, और केमिस्ट्री पूरी नहीं, ऑर्गेनिक पूरी बची हुई है, कम से कम ऑर्गेनिक तो पूरा कर लो, अभी से भी आओ, है कि नहीं? और बीच में जो चलता रहेगा मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक डिस्कस कर लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक और केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर छूट गया है तो फिजिक्स से उसको तुलना मत करना, एकदम इंटायरली अलग है उसका, न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा। क्या कह रहे हो? हम लोग लास्ट ईयर 10-10 लेक्चर में पढ़े थे, एक क्लास
तो एक एक चैप्टर 10-10 लेक्चर में करूँगा। पिछले साल एक्चुअली क्या हुआ था ना, सिलेबस रिड्यूस हो गया था। जीओसी तो सबसे लंबी चली, तो उसके चक्कर में पूरा चैप्टर कितना छोटा हो गया था। ये नहीं देखा तुमने, हेलो कीन एरिंग कितना बस ऐसे ऐसे ही पढ़ लिए थे पीडीएफ से, क्योंकि जीओसी बहुत लंबी चला दी मैंने और उसमें सारा बेसिक उसी में आ गया। जैसे इनऑर्गेनिक का बेसिक चलता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिसिटी, अगर बेसिक में अगर टाइम लग गया तो फिर नीचे आसानी हो जाती है। अगर ये सब बातें आप लोग पहले से ही जान रहे होते तो मुझे बस ऐसे करना पड़ता, कुछ सब तो पता ही रहता, पहले पढ़े नहीं उसमें बताना पड़ता है। कोई बात नहीं, अभी से ही पढ़ो। ऑर्गेनिक पूरी बची हुई है, इसके बाद शायद ऑर्गेनिक ही शुरू होगी अगर सीरियल वाइज मिलेगा तो, नहीं तो फिर मैं ऐसे ऐसे बोल दूंगी पूरा फिजिकल में ऑर्गेनिक खत्म कर दे, फिर ऑर्गेनिक का हाथ लगा दे। रैंडमली डालते हैं, नहीं जो चलो बोलते हैं हमसे कहाँ तो मेरा इनर्ट वेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन कैन एग्जिबिट +2, +1, +2, +4, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। 1, 2, 4, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो +1, +2, +4, +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद हैलोजन्स। ऑक्सीजन के साथ तो कर लेता है लेकिन हैलोजन के साथ नहीं कर सकता। हैलोजन कौन, बगल वाला, फ्लोरीन की फैमिली वाला। बिकॉज इन दिस केस नाइट्रोजन विल हैव 5 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, और फ्लोरीन वाली फैमिली सिंगल बॉन्ड बनाती है। तो अगर 5 लोग रहेंगे तो 5 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और 5 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता नहीं है। नाइट्रोजन विल हैव 5 बॉन्ड्स but the nitrogen does not have vacant d orbital. नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में है, नाइट्रोजन कौन से पीरियड में है, सेकंड पीरियड में, तो 2p में ही आ गया, तो d तो है नहीं उसमें, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बढ़ेगा। सब खेल किससे है, वैकेंट। जगह तो होना चाहिए बॉन्डिंग करने के लिए, उसके पास जगह ही नहीं है। जैसे ही लेकिन नीचे बढ़ते हैं तो वैकेंट्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, डी ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट भी दिया है, उसका रीजन भी दिया है। देखो पहले तो बोल रहा है कि पार्टिसिपेट करता है, फ्लोरीन वाले हैलोजन्स के लिए बोल रहा है कि नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन। डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे दूसरे साइड, मतलब उससे वही रिडक्शन शो करे, वही भी क्या शो करे, ऑक्सीडेशन। देखो +3 से +5 वही बढ़ भी रहा है, वही क्या हो रहा है, घट भी रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन, समान डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, रिडॉक्स नहीं बोलते। सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस nearly all intermediate oxidation state disproportionate into +5 and -6 both in alkali and acid। अच्छा जो S ब्लॉक होता है, S ब्लॉक में 2 लाइंस होती हैं, पहले को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, दूसरे को अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। +3 oxidation state of arsenic antimony bismuth becomes stable with respect to disproportionation. Nitrogen is restricted to a maximum covalency of 4. ज्यादातर कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, और हाइड्रोजन से तो 5 बना नहीं सकता। But the heavier member can expand their covalency as in PF6. Heavier member अपनी वैलेंसी बढ़ा सकते हैं, क्यों, अब क्या रीजन रहा होगा, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहा होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस होंगे, इसलिए टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ गई। इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, सारे इसके जितने भी पॉइंट्स है सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा ही है और सब अपने आप में अच्छा है। जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा वो बता रही है, एकदम हवाई नहीं लग रही है, पता नहीं क्या बता रही है। ऐसा कोई है जिसको एकदम ही नहीं समझ में आ रहा, एकदम पूछ नहीं क्या कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो फैमिली प्रेशर में आ गया कुछ ही करना है, सब मन से आओ ना।
कैसे नहीं, घर वाले कहेंगे जा रहे हैं, चलो चलते हैं, क्या ही करना है, पीछे बैठेंगे बात करेंगे। जबरदस्ती आते हैं यहाँ पे अपनी जिद पे कि मैं जानती हूँ। तो लास्ट क्लास में कितनी बात करनी है, थर्ड ईयर में चली गई क्या? थर्ड ईयर में ना कितना मार्क्स आए? 200 क्रॉस के, हाँ नहीं 200 क्रॉस है। वो पास नहीं। मैं तो जैसा रिजल्ट था उस हिसाब से लग रहा था कि पूरा नंबर भी इनफ नहीं है। प्राइस क्या पिछले साल हम लोग ये डिजिटल स्क्रीन था ही पूरा मास्टर बोर्ड से चलता था, एक बार बोलते थे फिर लिखते थे, फिर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना, फिर काफी इसलिए लेक्चर नंबर ये अगर शायद लिख के अब बताओ ये मैं बोल के लिखवाती तो शायद 2 या 3 स्लाइड खत्म होता। तो जो इतनी बड़ी लाइन ये पूरा ये लिखने में 1-आधा घंटे से ज्यादा लग जाता। मैं बोलूँ फिर तुम लोग लिखो, उसमें भी आधे लोग को स्पेलिंग नहीं आ रही, वो भी लिखो। हो गया? कोई लिख रहा है? फोटो खींच लेगा? ये बुक में नहीं दिया है, एग्जाम में आएगा लेकिन बुक में नहीं दिया है, तो अच्छे से इसको देख लो। अगर साइड में किसी के पास है तो वो पढ़ सकता है। इसमें जितना जैसे भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं सब दिया है इसमें। इससे बाहर पी ब्लॉक जितना पढ़े हो एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, जितना क्वेश्चन पढ़े जितना है गारंटी, एक भी बाहर नहीं आएगा। 2 कॉन्सेप्ट मिला दिया तो लेकिन एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा इसमें। वर्कल नहीं, क्या कॉन्सेप्ट पूछेगा सारे तो मेंशन कर दिया है सब। उनके टॉपिक का टेस्ट ले लेंगे सरकार तो सब लेके गए होंगे। टेस्ट लिया था सर ने एक बार, केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है? टेस्ट में तो आते रहोगे तुम लोग? शनिवार को टेस्ट है। अभी है? तीनों कंबाइन है? अलग अलग कंबाइन चल रहा है? अभी मुझे टेस्ट नहीं मिलेगा ना, मेरा टॉपिक नहीं खत्म हुआ अभी। जब जहाँ बी की बात आएगी वहाँ से फिर आएगा टेस्ट। टेस्ट डजंट इम्पोर्टेंट, टेस्ट आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए, एक्यूरेसी के लिए है। उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े उस पर फोकस करना, आना ना आना वो तो उस समय की बात है। क्या दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि समझ के दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान है। कुछ लोग क्या करते हैं ना पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, तो पहले एक करते रहते हैं, ध्यान 5वें वाले पर रहता है कि उस पर भी अरे उसमें बस यही नहीं आ रहा है, तो नंबर ठीक से होता है 5वें पे तो आएगा ही नहीं। तो पहले जैसे स्लाइड खोलना मतलब स्क्रीन खोलना, क्वेश्चन पहला आ रहा है ठीक है कर लो, दूसरा आ रहा है कर लो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हेजिटेट नहीं होना, अपने को पैनिक नहीं करना यार 5 क्वेश्चन निकल गया अभी तक एक भी नहीं किया, ये एक भी वाला सीन नहीं होना चाहिए। बायो का नहीं बता रही हूँ, केमिस्ट्री की बता रही हूँ, बायो का तो आता ही रहेगा आपको। पहले केमिस्ट्री पे जब जाइएगा, जब केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू करिएगा, स्क्रीन खुलेगा, क्वेश्चन सामने, पहला आया कर लिया, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 5वां आ रहा है कर लो, 6वां पे लग रहा है कि कर पाएंगे उसको माफ कर लीजिए, करिए मत माफ कर लीजिए, फिर 7वां आ रहा है कर लीजिए, 8वां 9वां 10वां नहीं आ रहा कोई बात नहीं छोड़ो, 11 पे जाओ, फिर 11 कर लो, 12 कर लो, जहां लग रहा है कि इसको कर सकते हो उसको पेंडिंग कर दो, फिर जितने हो गए वापस से जाके जो आ रहा था लग रहा था कि कर लेंगे उसको जाके करिए। वही दिमाग मत फोड़िए कि अरे ये बस 2P 3P 2P 3P में उसमें सॉरी P3 है कि 2P है क्या है, इसमें ही 3-4 मिनट निकल जाएंगे, तो हो सकता है उसके बाद एकदम अच्छे से आ रहा हो, समय निकल जाएगा। ठीक है, तो समय बचा के रखना, क्योंकि उसके बाद या तो फिजिक्स भी करना होगा या बायो में कुछ ना कुछ रह गया होगा, है कि पूरा ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूरा 10 मिनट लगा दो, क्योंकि पेपर केमिस्ट्री का नहीं है ना उस क्वेश्चन का है। कुछ लोग ना अपने ईगो पे ले लेते हैं, ये टॉपिक कितने अच्छे से पढ़ा था कैसे नहीं आ रहा है इसका क्वेश्चन उसका तो करेंगे ही, ये तो बहुत फेवरेट था। अरे यार फेवरेट कुछ नहीं होता है, उस समय सब फेवरेट खत्म हो जाता है, पेपर नीट का पूरा करना होता है। ठीक है, अरे ये होता है, हुआ भी होगा बहुत, कुछ कुछ टॉपिक अपने खुद के फेवरेट बन जाते हैं, तो होता है कि इससे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे ही करेंगे, पूरा नीट भूल जाते वो क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठा, तो लास्ट में निकलते ही तब से बगल वाला बोलेगा यार इसका तो तीसरा था, अरे जी हम दूसरा करके आ गए, पूरा रिग्रेट पूरा रास्ते उसे क्वेश्चन करेगा। ठीक है,
ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। स्लाइड्स खोलनी है, क्वेश्चन देखने आ रहा है नहीं आ रहा छोड़ के जाइए, क्योंकि फिजिक्स में पहुंचने के लिए या फिर वापस से अगर केमिस्ट्री लास्ट में कर रहे हो तो वापस से एक बार देखना भी तो है कि कहाँ क्वेश्चन क्या छूटा है। कुछ लोग तो बायो में इतना समय लगा देते हैं कि आधे घंटे बचते हैं बस दोनों करने के लिए, तब हाथ इतना तेजी से चलता है कि गलत सही सब, और लास्ट के 15 मिनट्स बहुत क्रूशियल होते हैं, उसमें इतना गलत होता है कि अगर 20 क्वेश्चन किया तो 15 तो गलती लगा दोगे, 5 सही 15 गलत, तभी 5 नंबर मिल जाते हैं। 5 के 20 नंबर मिला, 15 गलत, 5 नंबर मिल गया। एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, उसका जो अलग बिहेवियर है वो क्या है, देखो नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। अपने ग्रुप के और भी जो मेंबर्स है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उनसे क्या होता है अलग बिहेवियर शो करता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, कौन से कैसे ऐसे, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कुछ ऐसा होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। बाकी और भी जितने भी एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटेंट अलग है, सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सबसे कम क्या, कम का पूछ रही है, सबसे ज्यादा उसी पूछ रही है। सबसे जो नीचे वाले होते हैं वो ऑटोमेटिक कम होते हैं, नीचे वाले कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस में सबसे पहले कौन, फ्लोरीन, ठीक है। नाइट्रोजन बाद शायद यहाँ पे क्लोरीन आता है इसके बाद, लेकिन फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन। इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे ना आगे चल के, मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम सब निकल गया, सारे चैप्टर पूरे, मेरा हेडेक खत्म। जितने भी मेल्टिंग, अरे सर ने पढ़ा चुके जितने भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब था, सब फ्लोरीन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से ही था, सब निकल गया। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड होते हैं, 3। नाइट्रोजन 5 वैलेंसी, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8। तो नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर डबल, तो कौन से बॉन्ड होंगे, p-pi मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, मतलब खुद से ही, एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन या ऑक्सीजन। अपने से भी p-pi बनाता है और दूसरे एलिमेंट से बनाता है कौन, जैसे कार्बन या फिर ऑक्सीजन। हेवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म p-pi बॉन्ड एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज, दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इनका ऑर्बिटल क्या होता है, वाइब्रेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल्स की मर्जिंग होती है, वो चीजें बड़े ऑर्बिटल के साथ नहीं हो पाती, इसीलिए वो p-pi बॉन्ड फॉर्म नहीं। सिर्फ कौन करेगा, नाइट्रोजन। एनॉमलस बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं, उसका अलग बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इसकी साइज छोटी है और क्या बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, हमेशा नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 डायटोमिक, 2 with a triple bond, 1 S and 2 P। एक बॉन्ड, ये एक S का, 2 P का, ये सिग्मा, ये पाई। हमेशा सिग्मा दो एलिमेंट के बीच हमेशा एक ही सिग्मा होता है, कभी भी सिग्मा 2 कम नहीं करना। तो कभी याद करने का नहीं है कि एक में तो एक सिग्मा है, 2 में एक सिग्मा, 1 पाई, 3 में एक सिग्मा, 2 पाई। बस इतना याद कर लो कि सिग्मा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। बचा कौन, पाई होगा। कुछ बात ऐसे होती है जो बोलते बोलते निकल जाती है, तो जब लगे कि ये की पॉइंट टाइप का तो उसको लिख लिया करो, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और पूछ लिया लो, मैम ये वाला जो बात बोली मैं फिर से बोली, क्योंकि वो जो भी बात बोली है मैंने उससे एक क्वेश्चन बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पूरा कंपाउंड लिख देगा, बोलेगा हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई, काउंट करके बताएगा। पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर सिग्मा और पाई काउंट करना। सिग्मा तो हमें पता है एक ही रहेगा हमेशा, बैलेंस करने के लिए कार्बन की वैलेंसी 4 बैलेंस करने के लिए एक पाई ऐड कर देंगे, पूरा काउंट कर देंगे एक। और कभी भी क्वेश्चन करते समय, चाहे टेस्ट में हो
टेस्ट से ही हाथ बैठा लो, चाहे टेस्ट में चाहे एग्जाम में, कभी भी ऑप्शन ए आए तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लिया करो कि आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि जनरली जो दिमाग में होता है पहले ही वही लिखे रहते हैं और वही बच्चे टिक करके आ जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं तो बी रहता है, बस हल्का सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, कभी भी ऑप्शन ए आए किसी भी चाहे बायो हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी, ए ऑप्शन जब भी मिले एक बार क्रॉस चेक किया करो कि सही है कि, वापस से अगर वही आंसर आया तो कर दो, वापस से अगर फिर से सॉल्व करने तो वही आया तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल पार्ट सारा निकल गया है, न्यूमेरिकल पार्ट सारा हो गया है, तो न्यूमेरिकल करने से पहले वो ग्रुप चेंज जो भी है, आर की वैल्यू, पी की वैल्यू, आर के और प्रेशर जितने भी हैं, टेम्परेचर कैसे किसमें चेंज होता है सब याद करो, यूनिट कन्वर्जन सबसे पहले वो प्रैक्टिस करो, उसके बाद न्यूमेरिकल पे हाथ लगाना। अगर उस पर हाथ नहीं बैठा तो ना थर्मो होगी, ना मोल कॉन्सेप्ट होगी, ना आयनिक केमिकल, कुछ भी नहीं हो पाएगा। पहले यूनिट कन्वर्जन कर लीजिए, वो मोल कॉन्सेप्ट के पहले ही हो जाना चाहिए, हो गया वो। ठीक है, जिसको जिस टॉपिक का नोट्स चाहिए एक बार मेरे से पूछ लेना, क्लास में पूछ लेना, फिर मैं देख लूंगी चेक करके। ठीक है, या तो ग्रुप में अलाउड है कि नहीं ग्रुप मैसेज करना, बच्चे ऐसे करते रहते हैं। जिसको जो टॉपिक का चाहिए उसको लिख देना, ये टॉपिक का नोट्स चाहिए, हेमंत तो पूरा लिख देगा, पढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि अब वही बच्चे आएंगे उन्हीं को दूंगी मैं जिनको देखती हूँ क्लास में सबको उठा के लिए भेजूंगा, ये भी है। नाइट्रोजन exists as diatomic molecule with triple bond 1s and 2p between two atoms. Consequently, its bond enthalpy very high. On contrary, मतलब इसका opposite, phosphorus, arsenic and antimony form single bond. ये सब क्या बनाते हैं? Single bond. और नाइट्रोजन क्या बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, एक S का 2 P का। फॉस्फोरस, आर्सेनिक ये सब क्या करते हैं? सिंगल सिंगल, PP, AS, SB, SB, while bismuth forms metallic bonds in elemental state. Nitrogen bond is weaker than single P phosphorus bond. ये P ऑर्बिटल वाला नहीं है, phosphorus वाला P है। Phosphorus bond because of high inter-electronic repulsion of the non-bonding electrons. इसमें क्या होता है? लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन तो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया बॉन्डिंग में, फास्फोरस का सिंगल है, उसके पास क्या बच गया? लोन पेयर क्या करेगा? रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, दूसरे पे भी नेगेटिव, तो सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपल्शन। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कम। एज ए रिजल्ट कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर। कैटिनेशन मतलब क्या? सेल्फ लिंकिंग, आपस में जुड़ने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसमें? Another factor which affects the chemistry of nitrogen is absence of, क्यों? क्योंकि वो कहाँ होता है? 2p में। 2p में तो d की कोई बात ही नहीं है, नीचे आने पे d आता है। Another factor which affects the chemistry of nitrogen is absence of d orbital in its valence shell. Besides restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d pi p pi, क्योंकि d तो इसमें है ही नहीं, तो d pi p pi बनाने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। As heavier elements can, जो heavy elements है फॉस्फोरस के साथ ये लोग क्या करते हैं? बना सकते हैं। बंद हो गया क्या? बाद में रुक जाएगा कोई, फिर ये लोग बात करने लगेंगे, फिर बहुत शांति से करना जो भी करना है, ठीक है? करवा लो पहले 5 मिनट मैं कर बच्चे करते हैं। चलिए, ये समझ में आया? एनोमलस बिहेवियर क्या क्या है? साइज क्या है? छोटी है। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी पाई पी पाई तो नहीं बनाएगा। पी पाई भी, सॉरी पी पाई तो अपने आप से बना ले रहा है मल्टीपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? 3, एक एस का 2 पी का। बाकी लेकिन जो नीचे वाले हैं वो लोग क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। छोटी छोटी बातें हैं और एकदम स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी रहेगा, एकदम सीधा क्वेश्चन रहेगा। कोई भी लाइन इसमें ऐसा नहीं है कि बस लिखा हुआ है, पढ़ना सब है। जिसकी हिंदी नहीं आ रही है पूछ लो। अब ये एलिमेंट का नाम ही लिखा है, बिस्मथ, एंटीमनी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिंबल को अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ भी आई लिख दूँ। ऐसे कर दूँ, आप समझ जाओगे, वहाँ उसका मीनिंग लगाने में पड़ जाएगा।
कहाँ से करो? ऐसे बस यहीं से। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, देखो इसमें बढ़ भी रहा और क्या हो रहा है, घट भी रहा है। +1 से +5, 4 बढ़ गया और घट भी गया। pH3 क्या है? pH3 कौन सी गैस है? फॉस्फेट। इसका कौन सा कंपाउंड बोलते हैं इसको? ड्रैगो। ड्रैगो बताया होगा सर ने। नाइट्रोजन से नीचे वाले आने पे क्या होता है? ड्रैगो। इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता है। जब भी ऐसे दिखे नाइट्रोजन फैमिली के नीचे वाले, इनको बॉन्ड एंगल के ट्रेंड में पूछे तो सबसे पीछे इन्हीं को कर देना। नाइट्रोजन की फैमिली के नीचे वालों को सबसे पीछे कर रहा है, जब भी बॉन्ड एंगल में अगर दिख जाए नहीं तो। ठीक है, अभी आए आगे है नीचे स्लाइड्स में, लिख लीजिए इसको। केमिकल बॉन्डिंग का डाइकोरिन और बैक बॉन्डिंग जो भी है, ये उसके कॉन्सेप्ट इसमें दिए हुए हैं इस चैप्टर में, मतलब कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो लेकिन ये है वहीं से केमिकल बॉन्डिंग से, और वो चैप्टर हो चुका है। ठीक है, कैसे पढ़ोगे तुम? ये लोग पास कोई नोट्स भी नहीं है, चैप्टर सारे इनऑर्गेनिक के लगभग खत्म हो गए। जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है C60 क्या है? फुलरीन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेन्स 18 हेक्सागन्स 12 पेंटागन। हेक्सागन मतलब 6 मेंबर्स, पेंटागन मतलब 5 मेंबर। 18 14 16 16 20 12 12 20 12 हेक्सागन 20 पेंटागन। 20 हेक्सागन 12 पेंटागन। कौन सा सही है? 5 12 के 6 20 के, वही सही है एकदम। लाइन, एक लाइन का कॉन्सेप्ट, कुछ लिखने का नहीं, समय बच गया। 10 सेकंड भी अगर याद है तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, तो कुछ क्वेश्चन विद इन सेकंड्स वाले भी हैं, तो उसका समय आप दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं अगर याद करके गए हैं तो। सॉल्व करने के लिए क्योंकि ज्यादा समय लगता है ना। ये मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। Which of the following is not sp2 hybridized? ग्रेफाइट है, नॉट पूछ रहा है। इनमें से कौन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है? ग्रेफाइट, फुलरीन वो भी है। ग्रेफाइट sp2 है, ग्रेफाइट का ही तो वो फॉर्म है फुलरीन, तो वो भी होगा। ड्राई आइस, आइस क्या पानी है, तो और क्या? ग्राफीन। ड्राई आइस नहीं, ड्राई आइस में क्या वाटर, वाटर है। ग्राफीन ग्रेफाइट का एक रूप है, मैंने बताया ना, वो भी लेयर के फॉर्म में होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन नैनो ट्यूब, ये सब इसका रूप है। कार्बन की क्या है? एलोट्रॉप। जितने भी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं उसको लिखो। अगर डायमंड लिखा होता तो डायमंड कर देते, डायमंड लिखा होता तो डायमंड लगा देते। बेटा इसको लिखते जाइएगा क्योंकि अभी पीडीएफ बाद में मिलेगी, लिख लो पहले। इसी चैप्टर से और क्वेश्चन ये है कि यहाँ से मैं वो तो पॉइंट जो आज भी है बात नहीं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोरेक्स लिखा है, इनऑर्गेनिक बेंजीन लिखा हुआ है, क्रायोलाइट बॉक्साइट, और सबका वो
फॉर्मूला ऊपर नीचे करके लिखा हुआ, मैचिंग करना है। तो अगर सिर्फ फॉर्मूला भी याद है, बोरेक्स में क्या है, सोडियम है, बोरॉन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन B3H3H6 है, ट्रायोलाइट बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका होता है, अल्युमिनियम का होता है। अगर इस तरह से एक भी 2 3 फंस जाता है तो 2 याद है तो मैचिंग वाले में तो सबसे अच्छा होता है। 2 ऊपर के 2 बन गए तो तीसरा अपने आप कहीं ना कहीं से मैच हो जाता है। फर्स्ट वाले सही हो गया, इसमें सही हो गया। देखो देखते ही हो गया। मैंने एक रिएक्शन को भी रखा है जैसे हमने बताया ये है जिसमें हाँ 2 3 सही हो जाए, बाकी अपने आप सही हो जाते हैं मैचिंग वाले। जितने भी 2p ऑर्बिटल्स हैं, 2p ऑर्बिटल के जो जिस फैमिली से नाम शुरू हुआ है, जैसे बोरॉन से हुआ है, नाइट्रोजन से हुआ है, कार्बन से हुआ है, जितने से भी शुरू हुआ है, उसके बाद उस लाइन में d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन उसके बाद d ऑर्बिटल प्रेजेंट। ठीक है, 3d जहां से आ गया d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया और उसकी कोवैलेंस क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, सिर्फ 2 वाले में से नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे किसी के लिए भी। एक क्वेश्चन लिखिए, कॉलम बनाओ, 2 कॉलम। ये लिख रहे हो क्या? अच्छा एक क्वेश्चन करो फिर लिखना है, थोड़ा अच्छा है करो। मतलब बता रही किस टाइप क्वेश्चन, क्योंकि अब क्वेश्चन जब करेंगे तो करेंगे, एक बार एक वो कर लो। कॉलम बनाइए 2, 1 और 2, ऐसे रैंडम लिखो। पहले लिखो गैलेना, हिंदी में लिखो गैलेना, फिर नीचे लिखिए डायमंड। ए करके ABCD करके लिखना, ए लिखो गैलेना, बी लिखो डायमंड, सी लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट लिखिए गैलेना, बी लिखिए डायमंड, सी लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। डी लिखिए सिलेन, सिलेन SILANE। ठीक है, अब ए के सामने कॉलम 2 में लिखो एब्रेसिव, ABRASIVE। डी बोला सिलेन, SILANE। एब्रेसिव मतलब खुरदुरा। सामने ए के सामने सेकंड कॉलम। दूसरा लिखो मेटल कार्बोनिल, डायमंड के सामने। थर्ड में लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने लिखिए हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन, हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल क्या है, Si। फोर्थ लिखना सिलेन के सामने एंड ओर, ORE, ओर ऑफ लेड। लेड का सिंबल क्या होता है, Pb। और क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं और को, लेड का कोई अयस्क। अब मैचिंग कराओ कौन किसका है। कल लास्ट जो 2 लेक्चर हो चुके हैं उसमें से 2 पॉइंट्स इसमें हैं, तो अगर वो दोनों याद है तो मैचिंग हो जाएगा अपने आप। करो, मान लो गैलेना वर्ड नहीं आया था, ये मेटलर्जी का एक पार्ट था। ठीक है, डायमंड सुने थे कल, डायमंड पढ़ रहे थे, मैंने बोला था डायमंड का नेचर एब्रेसिव होता है, खुरदुरा, कटिंग के लिए यूज करते हैं। तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, तो जो मैचिंग का ऑप्शन दिया था बी का फर्स्ट सिर्फ 2 में था, 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए, 2 बचे। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, मोनो फॉर सिंगल, मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन सिर्फ एक, मोनोऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन सिर्फ एक, और कार्बन है ये तो CO को बोलते क्या है, कार्बोनिल। कार्बोनिल किस में जाएगा, सेकंड में, तो C का 2 हो गया, B का 1, C का 2। इससे 2 ही ऑप्शन से एक मैचिंग बन गया। सिलेन SI सिलेन क्या है, हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन। वहां से भी देख लो, अगर तो गैलेना अगर नहीं भी आ रहा था तो 3 तो आ रहे थे, हमें 3 से कर लिया, 2 से ही हो गया आंसर। तो ऐसे मैचिंग वाला और स्टेटमेंट वाला तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि स्टेटमेंट याद करना होता है, मैचिंग में 2 3 आते हैं और एक अपने आप सेट हो जाता है। बाकी सॉल्व करने में दिक्कत आती है, वो भी अगर आप हाथ बैठा हुआ है क्वेश्चंस पे सॉल्व करने में तो वो भी हो जाता है। ठीक है।
तो क्वेश्चन करने का नहीं है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको डिस्कार्ड करना है, मतलब उसको हटाने का है। चारों ऑप्शन में से कौन गलत है, सही तो होगा ये, पहले गलत कौन सा उसको हटाओ, पहले साइड करो। 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए, 2 बचे, 2 में छांटना है। एक ऑप्शन जब नीचे वाला पढ़े ऑप्शन तो अपने आप सही हो गया, तो एक ही बच गया, एक सही हो गया। और वो डेफिनेटली सही होता है और स्ट्रांगली आप उसको कह सकते हो कि ये वाला तो मेरा सही ही होगा। बाकी न्यूमेरिक में तो वो ऊपर नीचे हो जाता है जैसे आप कैलकुलेशन करें। तो अपना जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा आप लोग को न्यूमेरिकल करने के लिए। फटाफट टेबल्स भी याद होने चाहिए। आगे बढ़े, अब इसको लिख लो, इसको लिख लो। देखो यहाँ इसका नॉन पेयर है, ये आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन। हो गया, सबने दे दिया, हमारा वही चलो आगे अच्छा रहेंगे। कोई लिख रहा था, कोई कर रहा था नहीं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के प्रति नाइट्रोजन कैसा, नाइट्रोजन की फैमिली कैसा बिहेवियर शो करती है, किसके तरफ, हाइड्रोजन। ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, देखो नाइट्रोजन की फैमिली का हाइड्रोजन से कैसा बिहेवियर, हाइड्रोजन के साथ मिलकर वो क्या करता है, तो जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ेंगे तो कितने फॉर्म, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, क्या बनता है, अमोनिया, NH3। तो जैसे NH3 बनेगा वैसे PS3, वैसे AHS3, SBH3, जैसे ऊपर वाला करेगा वैसे तो नीचे वाला बनाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, ऊपर से सॉरी बढ़ रहा है, ऊपर से जाने पे बढ़ रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पे होना चाहिए लेकिन यहाँ आ जाता है, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो ट्रेंड्स दिया हुआ है ये इसी का रूप है, ऐसे पॉइंट नंबर तो याद होगा नहीं, इस तरह एरो बना बना के दे दिया। अच्छा ये एरो तो समझ में आता है ना सबको, एरो समझ में आता है ना, जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो क्या है, बड़ा, तो पता है। मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रही है, घट रही है। PS3 सबसे पीछे क्यों चला गया, क्या एलिमेंट है वो, ड्रैगो, इसलिए कहाँ चला गया, सबसे पीछे। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, अमोनिया वाली, स्टेबिलिटी भी ऊपर नीचे क्या होती है, घट रही है। बॉन्ड एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कि नाइट्रोजन का तो जो होता है 107 इतना भी है, लेकिन ये सब क्या शो करते हैं, सीधे 90 डिग्री के अप्रॉक्स। इसीलिए कभी भी स्टेप्स में दिया हो कहीं भी बॉन्ड एंगल में नाइट्रोजन की फैमिली के नीचे वाले अगर दिखे, नाइट्रोजन की फैमिली में अगर नीचे वाले दिखेंगे तो बॉन्ड एंगल में उनको क्या कर देंगे, सबसे पीछे एक ही दिखेगा, या तो PS3 या ASH3, कभी भी ये लोग दिखे तो क्या कर देना, पीछे। और आपस में ही कहीं दिख जाए तो ट्रेंड वाइज कर देना, टॉप टू बॉटम वाला। और वैसे किसी अदर के साथ दिखे तो जहां भी दिखे उसको क्या कर देना, इसको क्या बोलते हैं, ड्रैगो। ड्रैगो पूछ सकता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट करके, तो रीजन क्या होता है इनका, बॉन्ड एंगल का ही रीजन होता है। ये कर लीजिए, जितने भी ट्रेंड है सारे करो, सब अपने आप में इम्पोर्टेंट। ये भी बन सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया की ज्यादा होती है, PS3 की लो होती है, क्यों, अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, PS3 की कम है, क्यों, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है और इसकी PS3 क्या होती है, कम। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ से तो ट्रेंड याद करके जाओगे, जब वो शब्दों में पूछेगा तो समझ ही नहीं पाओगे। तो कौन क्या कर रहा है, अलग बिहेवियर, वो याद कर लीजिए, ये भी लिख लीजिए, भी जरूरी है। जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है आप लोग भी लिख लो। एसिडिक नेचर, ऑक्साइड्स के नेचर, बेसिक नेचर, सारे नेचर्स आएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, लिख रहे हो, इसको नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना, ना उसको याद करना, ना बनाना है, वो बस आप लोग के सुविधा के लिए दिया है। यहाँ पे बस दिखाने की, देखो ये 107 है, 107 पॉइंट है, ये अप्रॉक्स सब 90 के आसपास है, तो इसी को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, ठीक है। इसी का इलेबोरेट फॉर्म है।
तो उसको टेबल से मतलब नहीं है, उसको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, मिल जाएगा वैसे। चलो आगे बढ़ो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ कैसा बिहेवियर शो किया? एसिडिक नेचर का। तो हमने क्या देखा? ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में घटना चाहिए, लेकिन ये नाइट्रोजन वाला बीच में आ गया। क्यों? क्या है उसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। मेल्टिंग पॉइंट जैसा है वैसा ही है, स्टेबिलिटी भी वैसी है। बॉन्ड एंगल में जब देखा हमने तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अप्रॉक्स कितना है? 90 डिग्री के पास चले जा रहे हैं। किसकी वजह से? ड्रैगो एलिमेंट है ये, ठीक है। ये हो गया इसमें हो गया वाटर केमिकल बॉन्डिंग। अब देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ तो देख लिया, ऑक्सीजन के साथ। ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। बाद में खींचना, पहले पढ़ लो। सभी एलिमेंट्स कितने तरह के ऑक्साइड आते हैं? 2, E2O3 टाइप और E2O5। अगर नाइट्रोजन के साथ रख दे तो N2O3 या N2O5। फॉस्फोरस के साथ रख दे तो P2O3 P2O5। E क्या है? एलिमेंट का, M भी कर सकते हो। द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी ऑक्साइड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 ऑक्साइड्स दिए रहेंगे, नाइट्रोजन के 2 तरह के ऑक्साइड दिए, उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, ऑक्सीकरण संख्या दोनों में अलग अलग है। तो जिसकी ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। तो कभी भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स दिख जाए पूरी तरह तो पूछे कि एसिडिक कैरेक्टर बताइए, वैल्यू तो याद रहती नहीं है, तो क्या करना है? सभी नाइट्रोजन का क्या अलग अलग निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा, जिसका कम होगा वो पीछे। ट्रेंड बन जाएगा। देखो ये द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन। तो कुछ करना नहीं है, एलिमेंट में उस फैमिली के मेंबर का क्या निकल है? ऑक्सीकरण संख्या। वो तो निकाल लेंगे आप लोग, क्योंकि ऑक्सीजन का हमें -2 पता है, इसका सेट कर देंगे उसके साथ तो +3 +2 +5 निकल जाएगा। दियर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्साइड बनता है, तो ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? घट रहा होता है। हाइड्रोजन के साथ देखो बढ़ रहा था, देखो जब हाइड्रोजन के साथ नीचे गए तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ जा रहे हैं तो घटेगा। तो घटना बढ़ना सबका अलग अलग है। बाकी जो बेसिक ट्रेंड है वो सिर्फ उसमें है, पीरियोडिसिटी वाला, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो जनरल कर सकते हैं आप। लेकिन ये जो घटना बढ़ना इधर से बढ़ना है, तभी तो अलग अलग फैमिली डिस्कस करनी पड़ रही है। अगर उसी से काम हो जाता तो अलग से क्यों पढ़ते? वो तो बनाओ कि एस ब्लॉक निकल गया तो वो भी रहता, उससे एक क्वेश्चन आता था, पढ़ना पूरा पड़ता था, इसी हटा दिया उसको। थ्योरी ज्यादा थी उसको, कहाँ पढ़ा? अच्छा, द ऑक्साइड्स ऑफ type of E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic। मतलब N2O3 P2O3 ये दोनों क्या होते हैं? प्योर एसिड होते हैं। दैट आर्सेनिक और एंटीमनी, अगर AS2O3 SbO3 है तो ये सब क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ये तभी तो बोला गया ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया? घट गया। एसिडिक कैरेक्टर घट गया मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। एक भी याद कर लेंगे चलेगा, एक घटने का एक। देखो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, नीचे गए तो एसिडिक कैरेक्टर घट गया, बेसिक बढ़ने लगा। ये सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक। अगर लेस एसिडिक बोले तो बिस्मथ का, और सबसे ज्यादा बेसिक बोले तो ये, ठीक है। अगर बेसिसिटी का ऑर्डर बनाए तो इसका रिवर्स हो जाएगा। हाँ, तो हाइड्रोजन से भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन में भी हाइड्रोजन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कहीं से कुछ पूछ सकता है। एक फैमिली बच जाएगी, बस कल कर लेंगे उसको, अभी ये आज खत्म हो जाएगा। सर तो बोलेंगे वो वाली भेजी थी ना आपने इसके पहले वाली PDF? तो आज भेजी वो नहीं डाली। नहीं वो नहीं, एक जो उस दिन सबसे पहले वाली PDF वो भेजी थी ना, आगे जब पुरानी वाली आ गई थी। सब लोग ग्रुप में है कि नहीं? तब कैसे नहीं मिले? तुम लोग ग्रुप देखते ही नहीं हो, टीचर्स क्या भेज रहे हैं? एम्फोटेरिक का मतलब
एसिडिक मतलब अम्लीय, बेसिक मतलब क्षारीय, एल्कालाइन मतलब जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ज्यादातर टारगेट हमेशा एम्फोटेरिक पे करेगा, एग्जाम में एम्फोटेरिक पे ही करेगा, और सबका एम्फोटेरिक 13 के फैमिली 14, 15 सबके एम्फोटेरिक पे ही पकड़ेगा वो, क्योंकि बच्चों को आगे पीछे वाला तो याद रहता है, बीच वाला भूल जाते हैं। अब है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, फोटो क्लिक कर लो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन कौन है? कौन है उसमें एलिमेंट, कौन कौन है? क्लोरीन की फैमिली हैलोजन। हैलोजन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X, कैपिटल X। These elements react to form two series of halides। कितनी सीरीज बनती है? 2। ऑक्साइड की भी कितनी बनी थी? 2। 2 E2O3 और E2O5 के फॉर्म में। यहाँ पे क्या है? EX3 और EX5। अगर नाइट्रोजन करें तो, अगर नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ करें तो NF3 और NF5। फॉस्फोरस करें तो PF3 और PF5। अच्छा, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड। पेंटा मींस 5, हैलाइड क्या है? हैलोजन्स। तो 5 फॉर्म नहीं करता। किस पे एग्जिस्ट है? बस P पे। किसके साथ? सिर्फ नाइट्रोजन। PF3 होता है, PF5 होता है, NF3 NF5। तो NF5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? हमारे पास रीजन है, उसकी साइज छोटी है, 4 तक की बॉन्ड बनाता है, 5वां नहीं बनाता, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता उसके साथ, तो वो अपनी वैलेंसी को बढ़ाता नहीं है। यही रीजन है। जो इसका एनॉमलस बिहेवियर है वही है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू टू, देखो रीजन दिया है, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, ड्यू टू मतलब होता है के कारण। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबल नहीं है। कौन नहीं है? डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। कभी पूछे NF3 exist and NF5 does not, why? तो क्या रीजन होगा कि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। ऐसे पूछ सकता है कि PF5 एग्जिस्ट कर रहा है, NF5 नहीं कर रहा है, क्यों? तो P में है और N में नहीं है। पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहैलाइड्स। जो पेंटाहैलाइड्स होते हैं, नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहा, पूरी फैमिली की बात कर रहा है। पेंटाहैलाइड जो से PF3 है और PF5 है, तो ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? पेंटा, PF5। ठीक है, पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहैलाइड। कोवेलेंट का मतलब सहसंयोजी। सहसंयोजी बन किसमें ज्यादा है? पेंटावैलेंट। जो पेंटाहैलाइड्स है वो। दिस इज ड्यू टू, रीजन भी देखो, पहले बात बताइए फिर उसका कारण भी लिखा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन पेंटाहैलाइड्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट व्हाइल इन केस ऑफ ट्राईहैलाइड्स, ये +3 है ना, और ये +5 +3 ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट। सिंस एलिमेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट कैरेक्टर बॉन्ड इज मोर इन पेंटा, उसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, इस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। All the trihalides of these element, सभी all the trihalides जितने भी 3 बंध वाले हैं हैलाइड के साथ, except those नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़ के। नाइट्रोजन का बिहेवियर थोड़ा सा अपने फैमिली से अलग है। जैसे घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा बहुत शैतान होता है, तो वही नाइट्रोजन है। वही उस पहले वाली फैमिली में कौन था? कार्बन था। इसके फैमिली वाली पहले में कौन था? बोरॉन। जिसकी फैमिली है वही वो है। In case of nitrogen, only NF3 is known to be stable. NF5 बनता नहीं है, क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? NF3। NF3 ही क्या है? स्टेबल। ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। तो स्टार बनाया है और उसको लिख भी लेना। अभी बस खत्म कर लो, फिर एक साथ कर लेना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, हाइड्रोजन के साथ हो गया बेटा, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ घट रहा है। हाइड्रोजन के साथ बढ़ रहा है एसिडिक कैरेक्टर, लेकिन ऑक्सीजन के साथ बढ़ रहा है। ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्साइड है, E2O3 और E2O5, दोनों का अलग अलग है। और इसके बाद क्या था? हैलोजन। नाइट्रोजन का सिर्फ ट्राईहैलाइड्स ज्यादा एग्जिस्ट, 5 नहीं करता, बाकी सब करते हैं, ट्राई भी और पेंटा। बात सिर्फ इतनी इसकी। अब आया है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। टाइम हो गया क्या?
इसीलिए ऑल दीज एलिमेंट्स, अभी देख लो नहीं, मुझे कल फिर से स्लाइड चलानी पड़ेगी। ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल, सभी एलिमेंट किससे रिएक्ट करते हैं? मेटल से, टू फॉर्म दियर बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी मतलब दो, तो सब पहले यही कर लो, क्लिक करो इसका, ऑक्सीजन तक हो गया। जहां जहां बेटा स्पेलिंग का मिस्टेक लगेगा या फिर नहीं समझ में आएगा, हिंदी पूछ लेंगे, क्योंकि अब इंग्लिश पढ़ना ज्यादा आसान हो गया है कि नहीं? ले लो फिर से, ले लो थोड़ा सा और कम लीजिए। अरे कुछ है नहीं, देखो CaNA कैल्शियम और नाइट्रोजन कैसे बने? कैल्शियम +2 का, नाइट्रोजन 3 - इसका उसके आगे, उसका इसके आगे, वही क्या है, इसका उधर भी वही है। बाइनरी कंपाउंड एग्जिस्ट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैम जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना ये यही से थोड़ा सा बस